ठीक है, अभी आएगा कैसे कैसे होगा, थोड़ा बहुत आज आपसे बातें करेंगे। ट्रेनिंग आपको देने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज जिस मुकाम पे आप हैं हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए। होम मीटिंग करनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए, कॉलिंग कैसे करनी है आना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना और क्यों करना, आज उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिंदगी एक बैटल है, जिंदगी एक लड़ाई है। कुछ जीतेंगे, कुछ नहीं जीतेंगे। जो जीतेगा वो क्यों जीतेगा, जो नहीं जीतेगा वो आपको कुलदीप सर ने बता दिया। आज मैं उस पर बातचीत नहीं करूंगा ज्यादा सर, लेकिन जो जीत रहे हैं वो क्यों जीत रहे हैं पूरे दुनिया में, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। और उस पर बातचीत करने के लिए आज मैं आपको मेरी फेवरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो पता नहीं आपने सुना है तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना तो दोबारा सुन लीजिए। आज आपको मैं महाभारत से सिखा के जाऊंगा। महाभारत किसने सुनी है? सब जानते हैं महाभारत के बारे में? महाभारत की क्या स्टोरी थी? एक देवानंद था और एक प्रेम चोपड़ा था। क्या कोई और स्टोरी है? कौरव पांडव, राइट? कौन जीता था? पक्का कौरव हारे थे। लेकिन कौरव क्यों हारे थे और पांडव क्यों जीते थे, जानना चाहते हो? अब आप कहोगे जी बढ़िया आर्मी थी, बढ़िया सेना थी, कृष्ण जी का साथ था इसलिए जीत गए। लेकिन किसकी बड़ी सेना थी, क्या स्टोरी थी, जानना चाहते हो? तो आज मैं आपको कोई धर्म सिखाने नहीं आया हूं। हम हर धर्म से सीख सकते हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो। लेकिन आज हम एक ऐसी किताब से सीखेंगे जो आज भी बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाई जाती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है और उसके कॉलेज में वो मात्र इंडियन है। उसके कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसको गीता से सिखाया जाता है। उसका फोन आया मुझे, कह रहा पापा यहां पर लोग गीता से सिखा रहा है, प्रोफेसर अमेरिकन है। मैंने कहा जरूर यार इंडियन होगा। कह रहा अमेरिकन है पापा। मैंने कहा और इंडियन बच्चे होंगे, इसको खुश कर रहा होगा। कह रहा मैं अकेला इंडियन बैठा हूं। ये पावर है आपके गीता की और ये पावर है आपके महाभारत की, और ये चीजें हैं जो हम इन चीजों से सीख सकते हैं। तो हम महाभारत से क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं। उससे सीखने से पहले मैं आपको कुछ इनकी सेना के बारे में बता देता हूं। कौरवों की जो सेना थी वो थी 11 अक्षौनी की, और पांडवों की सेना थी तकरीबन 7 अक्षौनी की। एक अक्षौनी में क्या होता था? 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,000 पैदल चलने वाले सैनिक। आप देखिए सेना कितनी बड़ी होती थी। अब किसी ने मुझे ट्रेनिंग में पूछा सर इतने लोग सोते कहां थे, खाना कैसे खाते थे? वो छोड़ दीजिए गुरु ज्ञान। तो 22 साल के लड़के थे, अभी पीछे में गया कहीं ट्रेनिंग करने, और बच्चे ऐसे ही होते हैं ना आजकल के, बहुत सवाल पूछते हैं। अच्छा है सर, ये रहते कहां थे सर, खाना कहां से आता था सर, इसको तो पूरा भारत भर जाएगा। तो वो वाला सोचिए उसमें दुनिया कैसी थी, क्या थी बड़ी सच्चाई। और महाभारत के तो अवशेष मिले कुरुक्षेत्र में। तो अभी मैं किसी चीज को प्रीच करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं। किसकी सेना बड़ी थी? बहुत बड़ी थी, बिल्कुल। वहां 11 अक्षौनी थी, यहां 7 अक्षौनी थी। सेनापति कितने थे? कौरवों के 7 सेनापति थे और पांडवों के भी 7 सेनापति थे। तो सेनापतियों में तो बराबर, यानी कि आपके अपलाइन जीआरडी, आरडी मान लीजिए, डायमंड मान लीजिए, यहां आप अपने डायरेक्टर मान लीजिए जो अपने टीम्स के अपलाइन है, सेनापति सेम थे, लीडर सेम थे। सेना बड़ी थी कौरवों की। ये लड़ाई जो है कौरवों ने जीती, पांडवों ने जीती। और ये लड़ाई जो पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ी गई, पांडव 13 साल वनवास में रहे, यानी कि 0 चेक आ रहा था इनका। ऐसे मानिए टाइटल 0 हो गया। एक टाइम पे जीआरडी थे, राजा थे, एनक्यूडी हो गए। 13 साल एनक्यूडी। तो अगर आप एक जीआरडी हैं और आपका चेक मान लीजिए 50 लाख रुपए महीना आता है और आप एक दिन एनक्यूडी हो जाए 13 सालों के लिए, तो आप क्या करेंगे? मैं तो आत्महत्या कर लेता। ये किसी ने जवाब दिया, मेरा जवाब नहीं। एक ट्रेनिंग में किसी ने कहा सर मैं तो आत्महत्या कर लेता, नस काट लेता अपनी। इससे बड़ा शराब क्या हो सकता है कि आप कह रहे हो जी 13 साल एनक्यूडी बन जाएं। पर कौरवों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पांडवों के साथ तो ऐसा ही हुआ। अच्छा, कौरव तो 13 साल जीआरडी थे,
चेक भी 50 लाख आ रहा था, राजा थे और राज्य कर रहे थे। बड़ी प्रजा थी, बड़ी सेना थी, इज्जत थी, मान था, सम्मान था, राजा थे, रानी थी, हीरो थे, नेता थे, और एक तरफ एक आदमी 13 साल जंगलों में बिता रहा था। उसके बावजूद 18 दिन लड़ाई चली, सबसे घमासान लड़ाई थी, जीता कौन? पांडव। आप कहेंगे सर मेरा तो मुकाबला ही नहीं, जीआरडी जो 13 साल से जीआरडी, मैं तो एनक्यूडी बन गया हूं सर। कैसे आप मुझे उम्मीद करते हो मैं मोटिवेटेड रहा हूं? मैं तो दिमाग चलना ही बंद हो गया सर। अभी एक लीडर से मैं मिला, पीछे नहीं सर मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, मैं 2 महीने से एनक्यूडी हूं। ये सब यहां है, आज हम सीखेंगे, ये सब यहां है। हार जीत, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। अगर मैं आपको मोदी केयर की स्टोरी सुना दूंगा ना किसी दिन, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोग मुझे कहते हैं आप 27 साल मोदी केयर में रहे, कोई और नौकरी नहीं मिली। मुझे इससे 100 गुना अच्छी नौकरियां मिली तनख्वाह के मामले में। मैं आज तक मोदी केयर छोड़ के नहीं गया। 100 करोड़ रुपए की कंपनी मात्र 10 करोड़ रुपए साल पे आ गई थी। किसी का बिलीव था हाईएस्ट चेक मोदी केयर में 30 से 40 हजार रुपए महीना आता था। 100 करोड़ रुपए की कंपनी जब शुरू हुई थी, 20 करोड़ 15 करोड़ पर भी आए हुए हैं। ऐसा भी हमने दिन देखा जब पूरे मंथ की सेल भारत के अंदर 70 लाख रुपए मात्र। आज आप लोग एक एक दिन में 70 लाख की बीवी कर लेते होंगे, बड़े जो लीडर्स हैं। उसके बावजूद अगर आप लोग मोदी केयर को, और के साहब और समीर सर इस मोदी केयर को यहां लेकर आए, इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी क्या हो सकती है? हमने भी 13 साल वनवास में बिताए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पांडव बनना चाहते हो? आज हम ये सीखेंगे कि जीवन में कितना मर्जी फेलियर आ जाए, जितने मर्जी दुख आ जाएं, जितना मर्जी नीचे गिर गए अपने लेवल में, जितना मर्जी कमजोर हो गए, जितने मर्जी फेलियर देख लो, अगर डिटर्मिनेशन होगा बाउंस बैक करोगे और लड़ाई जीतोगे और लोग आपकी पूजा करेंगे। तो आज हम सीखेंगे पांडवों से कि पांडव क्यों जीते, कौरव क्यों हारे, और सबसे पहला लेसन वो है एटीट्यूड। कितनी बार तो सुन चुके हैं, राइट? इससे बड़ा कोई मूल मंत्र दुनिया में है ही नहीं। देखिए, याद रखिए, जो पांडव और जो कौरव थे ना, दोनों की दुनिया लोगों के प्रति सोच अलग थी। अब मैं बताऊंगा सोच कैसे अलग थी। जीवन को देखने का तरीका अलग था। महाभारत सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, महाभारत एटीट्यूड्स की लड़ाई थी, अच्छे और बुरे की लड़ाई थी। रामायण क्या था? रामायण क्या था? अच्छाई और बुराई की लड़ाई। महाभारत क्या था? अच्छाई और बुराई की लड़ाई। एक अच्छी सोच की लड़ाई और एक बुरी सोच की लड़ाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, किस तरह के आप बनेंगे दुनिया में, किस तरह की आप हैं, उस पर डिटरमिन करेगा कि किस तरह के लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। कौरव आएंगे या पांडव आएंगे। महाभारत हमें यह सिखाता है, जैसी संगत वैसे दोस्त। और अगर मेरी सोच कौरवों वाली है तो मेरे दोस्त कौरव मिलेंगे, और अगर मेरी सोच पांडवों वाली है, जीवन के प्रति नजरिया पांडवों वाला है, तो मेरे दोस्त भी पांडव बनेंगे। तो सेना बनाने से लड़ाइयां नहीं जीती जाती। छोटी छोटे वियतनाम ने अमेरिका का क्या हाल किया था आप जानते हैं? अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा था वियतनाम लड़ाई। अमेरिका से लड़ना उस वक्त और आज भी लगभग असंभव है। दुनिया का सुपर पावर है। एक छोटे से देश ने, वियतनाम जैसे देश ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि लोगों में डिटर्मिनेशन था कि अमेरिका हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकता। यह पावर होता है बॉस, एक सोच, एक पांडवों वाली सोच, एक कौरवों वाली सोच में। जो यहां अपने आप को राजा समझेगा राजा बन जाएगा, जो अपने आप को गरीब समझेगा वो गरीब ही रहेगा। जिन लोगों ने अपने आप को राजा रानी इस कमरे में समझ लिया, वो बनेंगे जिसके लिए भगवान ने उनको पैदा किया था, सक्सेसफुल। और जो लोग अभी से सोच के बैठे हो बॉस मेरे बस की बात नहीं है, मैं गरीब था और गरीबी मरूंगा, तो फिर भगवान तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मेरे जीवन को नहीं बदल पाएगा। एंड दैट इज माय गुरु मंत्र टू यू एज एन अपलाइन। तो मैं चाहता हूं जिंदगी भर खुशी के आंसू बहाइए, पब्लिक में कभी दुख के आंसू नहीं बहाए, राइट? ये मेरा आपसे एज ए दोस्त से वो है, बिकॉज लोग आपको देखते हैं, लोग मुझे नहीं देखते हैं। और जब आप में वो खुशियों के आंसू देखेंगे ना, दुख के आंसू करने, कमरा बंद करो,
मेरी बेटी इतने दुख के आंसू बहाती है, उसको हर बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका रूल ये है कि कमरे में बंद होकर जितना रोना रूंगी, सामने आके हंसती रहूंगी। राइट? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। राइट? एटीट्यूड मैटर्स। मानते हो? सही है? सोच बढ़िया रखोगे? अच्छा सोचोगे? बुरे दिन आएंगे? बिल्कुल आएंगे, नहीं आएंगे तो हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस आएंगे, 13 साल बनवास जाओगे, कभी एनक्यूटी बन जाओगा, कभी टाइटल गिर जाएगा, कभी चेक कम हो जाएगा, लेकिन अगर पांडव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? 13 साल थोड़ा गिराऊंगा टाइटल, 2 महीने गिर जाएगा, 2 साल गिर जाएगा, 4 साल गिर जाएगा, चलो 13 साल गिर गया, तब भी बाउंस बैक करने की ताकत मेरे में है, ये विश्वास करके चलिए। राइट? याद रखो, अपना माहौल चूज करना, अपने परिवार को प्यार करो, लेकिन दोस्त चूज करके लेना। सबसे दोस्ती मत करो। ये मेरा असूल है, ये दुनिया में बहुत अच्छे लोगों का असूल है, और ये असूल मैं आज आपको भी देता हूं। परिवार को चूज नहीं कर सकते, परिवार को प्यार करो, मां बाप को प्यार दो, पत्नी पति को प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, अपने रिश्तेदारों को प्यार दो, लेकिन दोस्ती सबसे मत करो। मैं नहीं करता सबसे दोस्ती, आप भी नहीं करना। नहीं, किससे करनी है? जो अच्छा सोचते हो। जो बुरा सोचते हो उनसे दोस्ती मत करो, बर्बाद हो जाओगे। वो तो बर्बाद होगा, आपको भी बर्बाद करेगा। राइट? दूसरी चीज, अपने पिक्चर के, मूवी के स्टार खुद बनना। आपकी जिंदगी के पिक्चर का स्टार कौन है? आप खुद। याद रखना, अगर नहीं बनोगे तो किसी और की पिक्चर के एक्स्ट्रा बन के रह जाओगे। भगवान ने आप सबको एक पिक्चर में डाला हुआ है, जिंदगी की पिक्चर चल रही है आपकी, ये पिक्चर है। पिक्चरें जनरली 1.5-2 घंटे की चलती हैं, आपकी 50 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल की पिक्चर चल रही है। आपको अपनी पिक्चर का स्टार बनना है, नहीं तो क्या होगा? किसी के लिए जिंदगी भर ताली बजाओगे, खुद स्टार कभी नहीं बन पाओगे। तो शुरू में ताली बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी मकसद रखो कि किस दिन यहां मैं खड़ा हूंगा, लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। बिकम अ स्टार ऑफ योर लाइफ, लेडीज एंड जेंटलमैन। दूसरी चीज जो हमने महाभारत में सीखी, आज मैं आपको 3 सीख दे के जाऊंगा, और उसके बाद अगली सीखें अगली बार दूंगा। दूसरी चीज हमने सीखी महाभारत में, वो है तैयारी। देखिए, लोग क्या करते हैं, लोग सोच तो अच्छी रखते हैं, लोग मेहनत भी करना चाहते हैं, लोग तैयारी नहीं करना चाहते, लोग ट्रेनिंग्स में नहीं आना चाहते। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मनोज जी का चीज़, और इन्होंने जो बताया, मुझे पता नहीं अनाउंस किया है कि नहीं मनोज जी, अगर आपने किया तो मैं बताऊंगा कि जो सारे मीटिंग्स में आएंगे उनके लिए कुछ ग्रैंड है। समीर जी के साथ सेशन, इससे बढ़िया ग्रैंड क्या हो सकता है? और ये समीर सर का सेशन मनोज जी और आपकी टीम के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर यू चैंपियन जो आज इस कमरे में बैठे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी कोई मीटिंग मिस मत करना, अगले हर सेशन में आना, हर सेशन में कुछ नया सीख के जाओगे। अब तैयारियों में फर्क देखिए कौरवों और पांडवों में। देखिए कौरव ने क्या किया। कौरव जब राजा थे, उन्होंने एक ही काम किया, मार काट, लूट मार, दुश्मन बनाए, लोगों को लूटा, यह सोचकर कि हमारा काम है लोगों को लूटना और पावरफुल बनना। बहुत लोगों के जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना किसी भी चीज में, तो लोग प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगाते, लोग सीखते नहीं, लोग सिखाते नहीं, और कभी कभी लोग गलत चक्रों में पड़ जाते हैं। क्रॉस लिंक करी, ये करा, यहां से तोड़ा, वहां से काटा, गलत काम किए। कौरव नहीं बनना है। पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने जब एग्जाइल में थे, जब वनवास में थे, तो सीखने के लिए वनवास बिताया। अगर आपकी दिन आज अच्छे नहीं है, मान लीजिए, मैं नहीं चाहता कभी ऐसा हो, और मुझे मालूम ऐसा है भी नहीं, लेकिन कभी वनवास में भी चले जाओ, उसमें भी जाके सीखो कि फेलियर से कैसे उठा जाता है, सीखो कि टाइटल गिराने के बाद कैसे उठाया जाता है। जब आप करके दिखाओगे तो अपने 100 लोगों को सिखा पाओगे। तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस करने से आता है, कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता। तभी कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज इज ऑफ नो यूज अगर आप उसको जाके फील्ड में नहीं लगाएंगे। कितने लोग एलपीबी ले कैलकुलेशन समझा सकते हैं? फुल कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके हाथ खड़े नहीं हुए, ईमानदार हैं आप, मैं आपको दिल से शुक्रिया कहता हूं। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। नहीं आएगी तो क्या होगा? चेक कब आ सकता है, चेक मिस कर सकते हो। कैसे सीखोगे? एक सेशन में जाने से नहीं सीखोगे, बार बार करने से सीखोगे, प्लान दिखाने से सीखोगे, बोलने से सीखोगे।
जितनी बार यहां खड़े होकर बोलोगे उतना अच्छा बोलोगे। तो अगर किसी चीज से डर लगता है ना, उस चीज को करना शुरू करो। 4 बार गिरोगे, लोग हंसेंगे, कुछ नहीं होता बॉस, मुझ पे भी बहुत लोग हंसे हैं, आप पे भी हंसेंगे, दुनिया पे सब हंसते ही हैं, लोगों का काम है हंसना, आपका काम है आगे बढ़ना। तो किसी की हंसी से नहीं डरना, किसी के मजाक से नहीं डरना, आपकी जिंदगी है, स्टार आपने बनना। तो चीजों को बार बार करो, सीखते रहो, जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना ज्यादा बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे, राइट?